दीक्षित जी, आप मसीना से जुड़े हैं और दूध उत्पाद सहयोग समिति के अध्यक्ष हैं जी। इलेक्शन के माध्यम से आप लोग भी आते हैं जी। और आप श्रीमान उसी दूध उत्पाद समिति के सचिव हुए, संचालक हुए। हाँ, कमीशन पे आप लोगों का कुछ तय तमन्ना है? कहीं तमन्ना नहीं है 13%। हाँ। ऐसा कुछ है। चलिए मुद्दे पे आते हैं और ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए जिससे पशुपालकों को राहत मिले, उनकी आमदनी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। सबसे पहले हमारा दूध का रेट सही होना चाहिए। जो दूध का रेट अच्छा मिलेगा तब किसान गाय दूध बढ़ाएंगे और उस पर दूध उत्पादन भी करेंगे। इसके बाद उसकी गाय के देख रेख के लिए एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जो कम से कम हफ्ता में एक बेर आके या उसको आके देखभाल करे। उसके बाद सही पशु चारा भी होना चाहिए जो हम लोगों को चारा भी उपलब्ध हो। इसके बाद हम लोगों को और जैसे उसका मिनरल मिक्सचर वगैरह आता है, ये सब भी सही उचित रेट पर हम लोगों को मिलना चाहिए। दवा दारू भी गाय के लिए दवा के लिए मतलब उसको सही व्यवस्था होनी, मतलब उसको सब्सिडी रेट पर हम लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं जो दूसरे प्रांत में अगर जाएंगे तो जो गाय हैं या फिर जो मवेशी हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं, तो सरकार उनको प्रोत्साहन के लिए राशि की व्यवस्था सोसाइटी के माध्यम से करवाए। हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। तो ये होना चाहिए तब किसान को कुछ लोभ होगा, वो काम करेगा। नहीं तो आप लग कि किसान लोग, नए लड़के लोग जानवर नहीं रखना चाहते हैं। जो बूढ़े लोग हैं, पहले के लोग हैं पुराने, वही मवेशी रखना तो चाहते हैं। एक मैसेज है कि हर घर में एक न एक जानवर का पालन करना चाहिए ही चाहिए। अगर दूध खाना है तो पालन करना होगा, नहीं दूध खाइएगा तो पालन बहुत सारा कारण है, साइंटिफिक कारण है, वैज्ञानिक हाँ, वैज्ञानिक कारण, पर्यावरण को सुदृढ़ करने हाँ, के भी ये रस हाँ, लगाओ, मवेशी पालो, गाय पालो। हाँ, गाय सेवा हो गई, गौ सेवा हो गई, गौ सेवा हो, कौन से हाँ, हर दृष्टिकोण से। शासन को भी इस पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। शासन को पूरा फोकस होना, कुछ नहीं, पूरा फोकस होना चाहिए। मसीना दूध उत्पादक समिति के अंतर्गत आप सारा कुछ है, संचालक हैं, सचिव भी हैं, फाइनेंशियल वगैरह सब आपके माथे ही रहता है, अकाउंट वगैरह। तो अभी समिति फायदे में है, नुकसान में है या फिर एवरेज में चल रही है? अभी ठीक ठाक चल रही है। ठीक ठाक, संतोषजनक कहा जा सकता है। हाँ, संतोष। क्या क्या उपलब्धता रहता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ दवा है, ये है, इसके बाद क्या क्या और मांग कर रहे हैं शासन से? पशु एवं मत्स्य विभाग से आप लोगों की क्या मांग रहती है? हम तो कहेंगे बजट में क्या मांग रहे हैं? बजट में सरकार मवेशी के खरीदने के लिए ऋण दे सस्ते दर पर, जिससे किसान लेगा, उसे पालेगा। ये आप बिहार सरकार को भी हाँ, कह रहे हैं, भारत सरकार को भी? हाँ, दोनों को। किसानों के हित के लिए, पशुपालकों के हित के लिए थोड़ा सा व्यवस्था में, नियमों में प्रावधान करे, हाँ, नया नियमावली बनाए जिससे प्रोत्साहित हो। हाँ, और जो युवा हैं वो भी गाय भैंस पालना शुरू करें। ये आपका कहने का मैसेज है। हाँ। चलिए, धन्यवाद। नहीं, और एक गाय खरीदने के लिए भी सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए। गाय खरीदने, भैंस भी, गाय भैंस दोनों खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए।